Check fuel delivery from the fuel pump and replace fuel filter. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। नए सेशन के लिए आप सभी को वापस पाकर मुझे खुशी हो रही है। फ्यूल सिस्टम की खराबी के कारण फ्यूल इंजन चालू नहीं हो पाता या अनियमित रूप से चलता है। मुख्य रूप से इंजन क्रैंक्स लेकिन चालू न होना जैसी स्थिति फ्यूल सिस्टम के साथ एक समस्या हो सकती है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का परीक्षण कैसे करें और फ्यूल फिल्टर को कैसे बदलें। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे यांत्रिक फ्यूल फीड पंप की मरम्मत करने में, विद्युत फ्यूल फीड पंप की मरम्मत करने में, फ्यूल पंप फिल्टर को बदलने में, आवश्यक टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, प्रशिक्षु टूल किट 1 नंबर, सर्क्लिप प्लायर, आवश्यक उपकरण, मशीनरी, मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन 1 नंबर, एयर कंप्रेसर 1 नंबर, आवश्यक सामग्री, घटक, मिट्टी का तेल, डीजल, साबुन का तेल, कॉटन क्लॉथ, नया गैस्केट, फ्यूल टैंक के भीतर स्थित फ्यूल पंप, इंजन तक आवश्यक दबाव पर उचित मात्रा में फ्यूल पहुंचाने का कार्य करता है। फ्यूल फिल्टर आपके वाहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दूषित पदार्थों को इंजन में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे संभावित जोखिम हो सकते हैं। स्वच्छ फ्यूल फिल्टर बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी सी भी अशुद्धता फ्यूल के प्रवाह में बाधा डाल सकती है, जिससे इंजन का प्रदर्शन खतरे में पड़ सकता है। इष्टतम वाहन संचालन सुनिश्चित करने के लिए फ्यूल फिल्टर के नियमित प्रतिस्थापन की सलाह दी जाती है। हालांकि प्रतिस्थापन के लिए उचित समय निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह जानकारी अक्सर निर्माताओं द्वारा कार नियमावली में प्रदान नहीं की जाती है। जब फ्यूल फिल्टर अशुद्धियों को रोकते हैं, तो उन्हें प्रतिस्थापित न करने पर समय के साथ मलबा जमा हो जाता है। प्रतिबंधित फ्यूल फिल्टर के प्रारंभिक संकेत के रूप में इंजन की शक्ति में उल्लेखनीय कमी आ जाती है, विशेष रूप से ऊपर की ओर गाड़ी चलाते समय या जब फ्यूल की मांग बढ़ जाती है तो स्पष्ट होता है। बंद फिल्टर के कारण प्रवाह कम होने से इंजन तक अपर्याप्त फ्यूल पहुंचता है, जिससे वाहन की गति और प्रदर्शन प्रभावित होता है। प्रतिबंधित फ्यूल फिल्टर के अतिरिक्त लक्षणों में त्वरण के दौरान इंजन में अल्परोध, रुकना और अलग अलग गति पर असंगत प्रदर्शन शामिल हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि हालांकि भरा हुआ फ्यूल फिल्टर हमेशा इन समस्याओं का मूल कारण नहीं हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसके प्रतिस्थापन की उपेक्षा करने से ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। फ्यूल फिल्टर को कब बदलना है, इसकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अधिकांश वाहनों में फ्यूल फिल्टर समस्याओं के लिए कोई विशिष्ट चेक इंजन कोड नहीं होता है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फ्यूल फिल्टर का निर्धारण कैसे करें और उसे कैसे बदलें। फ्यूल वितरण की जांच करने के लिए इग्निशन चालू करें और 3 से 5 सेकंड तक लगातार ध्वनि सुनें, जो इंगित करता है कि ईंधन पंप काम कर रहा है। यदि नहीं, तो फ्यूज बॉक्स में फ्यूल पंप रिले की जांच करें। यदि आपको फ्यूल पंप रिले में कोई समस्या दिखती है, तो उसे बदलें और जांचें। फ्यूल प्रेशर गेज को फ्यूल लाइन से जोड़ें। इग्निशन ऑन करें और गेज में फ्यूल का दबाव जांचें। यदि यह 3 to 5 बार्स दिखाता है, तो फ्यूल सिस्टम ठीक है। अन्यथा पंप की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो बदलें। अगला कार्य फ्यूल फिल्टर को बदलना है। फ्यूल फिल्टर का निर्धारण करें। आमतौर पर इसे टैंक के पास दिया जाता है, इसलिए वाहन उठाएं और फिल्टर का निर्धारण करें। फ्यूल पंप रिले निकालें और इंजन चलाएं। इंजन कुछ सेकंड के लिए चलेगा और रुक जाएगा। अब फ्यूल फिल्टर को हटा दें। नए फिल्टर में एरो की जांच करें और उस फिल्टर को जोड़ें जिसमें तीर फ्यूल प्रवाह की दिशा की ओर इंगित करता है। हम अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस प्रकार हमने
फ्यूल पंप से फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन की जांच करना और फ्यूल फिल्टर को बदलना सीख लिया है। आशा है आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने अनुदेशक की सहायता से करें। धन्यवाद।